Hello student, welcome to study at home series. In previous video we study what is the chemical reaction and define it. तो हम लोग केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन भी पढ़े थे, उसको डिफाइन किया गया था, कुछ उसके एग्जांपल पढ़े गए थे. नाउ वी आर स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? क्योंकि चैप्टर का भी नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. कह लीजिए कि एक एक दूसरे का वो रूप है. जैसे कहा जाता है कि इसको डिफाइन किया जाए तो अगर तो ये कहा जाएगा कि व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन. तो कहा जाएगा कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. In other words, the short form of chemical reaction or word reaction is called chemical equation. मतलब ये कहा जाता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको लिखने का तरीका या आइडिया होता है कि हम उसको वर्डों में लिखते हैं, और जब उन्हीं वर्डों को हम शॉर्ट में या शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें कि वुड है लकड़ी, वुड को हम बर्न कर रहे हैं इन एयर, तो उसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. सब तुम सब लोग जानते हो किसी भी चीज़ को जलने के लिए, बर्न होने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है. तो जहाँ कहीं भी बर्न इन एयर लिखा रहे या सिर्फ एयर लिखा रहे, अगर या मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी न लिखा रहे और हम ये कह रहे हैं कि वुड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है या वुड को हम जला रहे हैं, तो बताइए क्या बनेगा. तो आप कहेंगे किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो हम इसका मतलब कि वो जलने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है. अब वो किस चीज़ से बना है उसका ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर देते हैं. जैसे वुड है तो हम सब जानते हैं कि वुड या लकड़ी या कोयला जो होता है ये कार्बन से बना होता है, कार्बन है ये. तो जब कार्बन को हम जलाएंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ जलेगा. तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब जलेगा तो इन एयर कर सकते हैं या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हैं, तो वो बन जाएगा सी कार्बन डाई ऑक्साइड. दिस इज द केमिकल रिएक्शन. अब इस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन में अगर बदलना चाहें तो वुड कार्बन से बना है तो हम कह देंगे कार्बन इन एयर, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जा रहा है. तो ये एयर हो गई, ये वुड हो गया. अब इनका आपस में जब हमने बर्न किया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2. दिस इज द केमिकल इक्वेशन. तो ये वर्ड इक्वेशन है, रिएक्शन है, और इस वर्ड रिएक्शन को हमने या वर्ड इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया शॉर्ट फॉर्म में, जिसको कह रहे हैं हम केमिकल इक्वेशन. ओके. अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है कि रिएक्शन, हमने कहा कि रिएक्शन कहीं हो रहा है, ठीक. अब ये रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं. हम रिएक्शन को पढ़ें कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है. तो रिएक्शन में एक चीज़ होती है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट जो होता है इसको चेंज कर देते हैं हम किस में? प्रोडक्ट में. दिस इज द रिएक्शन. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. जैसे हम लोग पढ़े थे एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर, हमने बना दिया सॉल्यूशन. अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें ना तो वाटर की प्रॉपर्टी सिर्फ है ना ही शुगर की प्रॉपर्टी, बल्कि इस सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है. ओके.
तो यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। तो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो किसी भी रिएक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। एक और नोट है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि रिएक्शन में आप लोग देखेंगे जगह जगह ऐसे एस लिखा रहेगा ब्रैकेट में, या एल लिखा रहेगा ब्रैकेट में, या फिर एस एल और जी जी लिखा रहता है, स्मॉल जी ब्रैकेट में। तो एस लिखा रहेगा तो इसका मतलब होगा कि रिएक्शन जो हो रहा है वो सॉलिड स्टेट में। एल लिखा हुआ है तो वो है लिक्विड स्टेट में, और जी लिखा हुआ है तो इसको हम कह रहे हैं कि ये कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है। हाँ इसका शॉर्ट फॉर्म ये स्टेट है। एक कहीं कहीं ये लिखा रहता है कि ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, मतलब जो हम रिएक्शन करा रहे हैं उसको हम वाटर के साथ डिज़ोल्व करें। सपोज कर लीजिए कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है एक्वस, अगर ये इतना लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट को H2O के साथ मिलाया गया है, तो ये बन गया है कॉपर सल्फेट एक्वस। तो ये एक्वस का मतलब होता है स्टेट। दीज आर स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस या स्टेट्स ऑफ कंपाउंड, और इन स्टेट्स को कहा जाता है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर हम राइज हो रहा है, बोर्ड में पूछा भी जाता है कभी कभी, या इससे रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं। मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके बेस पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ चेंज इन स्टेट। अभी मैंने जो बताया कि लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड सॉलिड गैस एक्वस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट, पीछे पढ़े हो तुम लोग, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसमें स्टेट भी चेंज हो सकती है। सपोज़ कर लीजिए आप शुगर को लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है, लेकिन जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो बोथ, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें ना तो लिक्विड आपको अलग दिखता है, ना ही सॉलिड अलग दिखता है। सॉलिड उसमें अलग नहीं दिखता है, टोटल सॉल्यूशन जो है हमको लिक्विड दिखता है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई, किससे, सॉलिड टू लिक्विड। इसी तरह से लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, या लिक्विड टू गैस। वाटर को आप हीट करिए, गैस में जन्य होता है। तो दीज आर द चेंज इन स्टेट। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है केमिकल रिएक्शन का, कि चेंज इन स्टेट। एक एग्जांपल यहाँ पर नोट कर लो कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जी लिखा हुआ, मतलब हाइड्रोजन गैस है। इसका हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में रहती है, और किस फॉर्म में रहती है, जी के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप आपस में मिक्स करते हैं तो बन जाता है H2O। और वाटर, वाटर का फॉर्म जानते हो सब लोग, कौन सा होता है, हाँ लिक्विड, मतलब L। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या बना हमारा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कैसे थे सब की सब, ज़रूरी नहीं सारे एक जैसे हों, यहाँ पर वैसे रिएक्टेंट गैस था, प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, लिक्विड। तो चेंज इन स्टेट हुआ। तो दिस इज द चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।